नमस्कार, मैं हुमन चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी 24 नेटवर्क का खास कार्यक्रम अपराध की कहानी हमारी जुबान। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां अयोध्या रोड स्थित रॉयल एनक्लेव में मधु जैन अपने दिव्यांग बेटे अमित कुमार के साथ रहती हैं। अमित की उम्र 44 वर्ष है। एक माँ होने के नाते मधु की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा अकेला ना रहे, उसे भी जीवन में किसी का साथ मिले। अमित का दिल सीधा और सच्चा था। उसकी दिव्यांगता ने उसे दुनियावी छल कपट से दूर रखा था। फिर एक दिन उसके जीवन में एक युवती का आगमन हुआ। उसकी बातें मीठी थी, उसका व्यवहार स्नेहपूर्ण। उसने बड़ी कुशलता से अमित को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अमित, जिसे बरसों से किसी सच्चे साथी की तलाश थी, उस पर विश्वास कर बैठा। मधु जैन ने भी सोचा कि शायद ईश्वर ने उनके बेटे के लिए खुशियां भेजी हैं। परिवार की सहमति से लगभग 6 महीने पहले दोनों की शादी हो गई। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, पर युवती की निगाहें रिश्तों पर नहीं बल्कि परिवार की वित्तीय स्थिति पर टिकी थी। धीरे धीरे उसने घर की वित्तीय जानकारी हासिल की और अपने असली मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने अपने पति अमित को बहलाया फुसलाया। प्रेम में अंधा अमित मां के बैंक खाते की जानकारी उसे दे बैठा। एक सुबह मधु जैन को एक्सिस बैंक के अपने खाते से हुई बड़ी ऑनलाइन निकासी का पता चला और वो राशि थी लगभग 1 करोड़ रुपए। सही सुन रहे हैं, 1 करोड़ रुपए। यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्होंने इस धोखाधड़ी का विरोध किया तो घर का माहौल तुरंत बदल गया। वह युवती जो कल तक बहू बनकर घर में आई थी, अब एक अत्याचारी के रूप में सामने खड़ी थी। उसने मधु जैन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उन्हें मारती पीटती थी। यह अत्याचार कुछ दिनों तक चला। फिर एक दिन मौका पाकर वह घर से सारा कीमती सामान, पुश्तैनी जेवर, कपड़े और जो कुछ भी ले जा सकती थी लेकर गायब हो गई। टूटी हुई और अकेली मधु जैन ने हिम्मत जुटाई और साइबर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से युवती के खाते में भेजे गए करीब 52 लाख रुपए रोक दिए गए। हालांकि यह राहत अस्थायी साबित हुई। पैसे होल्ड होते ही उस युवती ने अपना अंतिम और सबसे क्रूर हथियार इस्तेमाल किया, धमकी। मधु जैन के पास लगातार फोन और मैसेज आने लगे, जिनमें उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। एक बूढ़ी मां जो पहले धोखाधड़ी की शिकार हुई, अब जान के खतरे में भी थी। मधु जैन ने एक बार फिर पुलिस का दरवाजा खटखटाया। बीबीडी पुलिस ने उनकी तहरीर पर आरोपित युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर राम सिंह ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आगे इस मामले में क्या होता है, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रॉयल एनक्लेव के उस घर में एक मां और एक दिव्यांग बेटे का दिल टूटी हुई उम्मीदों के बोझ तले दबा है। वे न्याय और उस शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उनसे छीन ली गई है। अपराध के इस मामले को देखते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी रिश्ते को जीवन भर के लिए तय करने से पहले उसे समय दीजिए, परखिए और फिर आगे बढ़िए। वक्त हो गया है विदा लेने का। विदा लेते हुए एक निवेदन कि जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो जाए, आपको अपराध के रास्ते पर नहीं जाना है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क।